एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में बेचैनी। बुद्ध के सामने बैठते ही वह बोला, भंते, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध शांत बैठे रहे। फिर वह व्यक्ति बोला, मेरे पास धन है, परिवार है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। जितना मिलता है उतना ही कम लगता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना पास रखा भिक्षा पात्र उठाया। वह एक साधारण सा कटोरा था। बुद्ध ने उसे उस व्यक्ति के हाथ में देते हुए पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? व्यक्ति ने कहा, भंते, यह एक खाली कटोरा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी है। व्यक्ति हैरान होकर बोला, मेरा मन? लेकिन मेरा मन तो विचारों से भरा हुआ है। बुद्ध बोले, विचारों से भरा हुआ है लेकिन संतोष से खाली है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कटोरे में थोड़ा सा पानी डाला और कहा, मान लो यह पानी तुम्हारी इच्छा है। फिर उन्होंने उस कटोरी में थोड़ा सा पानी और डाल दिया। यह दूसरी इच्छा। फिर उन्होंने थोड़ा और पानी डाला। यह तीसरी इच्छा। कटोरा भर गया। बुद्ध ने पूछा, अब अगर मैं इस कटोरे में और पानी डालूं तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, पानी बाहर गिर जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा मन पहले ही इच्छाओं से भरा हुआ है, फिर भी तुम उसमें धन और सम्मान और सुख और दूसरों से आगे निकलने की इच्छा डालते जा रहे हो। और जब मन में नई इच्छा के लिए जगह नहीं बचती तो वही चिंता बनकर बाहर निकलती है। वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखने लगा, लेकिन बुद्ध अभी रुके नहीं। उन्होंने कटोरे का सारा पानी जमीन पर उड़ेल दिया। फिर बोले, अब इसमें पानी भरो। व्यक्ति ने कटोरा फिर भर दिया। बुद्ध ने कहा, देखो कटोरा खाली हुआ। तभी उसमें नया पानी आ सका। मन में भी यही है। जब तक तुम पुराने दुख, पुराने अपमान, पुरानी इच्छाएं और पुराने डर पकड़े रहोगे, तब तक शांति के लिए जगह कहाँ बचेगी? उस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, लेकिन भंते, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह देखना बंद करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। यह देखना शुरू करो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास जीवन है, सांस है, आज का दिन है, सोचने की शक्ति है और बदलने का अवसर है। फिर बुद्ध ने कटोरे की ओर इशारा किया और बोले, इस कटोरे की एक और विशेषता है। व्यक्ति ने पूछा, क्या? बुद्ध बोले, यह कभी नहीं कहता कि मुझे इतना ही चाहिए। जो डाला जाता है उसे स्वीकार करता है। मनुष्य को भी सीखना चाहिए कि जरूरत और लालच में अंतर क्या है। वह व्यक्ति बहुत देर तक उस कटोरे को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी परेशानी दुनिया में नहीं थी। उसकी परेशानी उस खालीपन में थी जिसे वह दुनिया की चीजों से भरना चाहता था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, आज मुझे समझ आया कि मैं जीवन भर कटोरा भरने में लगा रहा, लेकिन कभी यह नहीं देखा कि वास्तव में मुझे कितना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस मन को संतोष मिल गया उसके लिए थोड़ा भी बहुत है, और जिस मन में तृष्णा है उसके लिए पूरा संसार भी कम है। उस दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास से धन लेकर नहीं लौटा, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी समझ लेकर गया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। मित्रों, हम सबके हाथ में भी एक अदृश्य कटोरा है। हम उसमें धन भरते हैं, सफलता भरते हैं, रिश्ते भरते हैं, इच्छाएं भरते हैं, लेकिन फिर भी वह खाली लगता है। क्यों?
क्योंकि समस्या कटोरे में नहीं, हमारी तृष्णा में है। कभी कभी जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ अनावश्यक चीजें निकालने की जरूरत होती है। और जिस दिन मन कह दे जो मिला है वह भी कम नहीं, शायद उसी दिन से सच्ची शांति की शुरुआत हो जाती है। मित्रों, अगर इस कहानी ने आपको अपने जीवन के बारे में एक पल के लिए भी सोचने को मजबूर किया हो, तो इस कहानी को सुनकर केवल आगे मत बढ़िए। आज अपने मन के उस कटोरे को जरूर देखिए जिसमें हमने न जाने कितनी इच्छाएं, शिकायतें और चिंताएं भर रखी हैं। शायद हमें जिंदगी में कुछ पाने की नहीं, बल्कि हमारे पास जो है उसकी कद्र करना सीखने की जरूरत है, क्योंकि बुद्ध की सीख हमें यह याद दिलाती है, जिस मन में संतोष है वही मन वास्तव में सबसे धनवान है। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।